हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिवाली आ गई है। आज अगर हम बात करें तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को आपको पता है कल आ जाएगा आपका धनतेरस, और उसका छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली आपकी, और फिर बीच में आपको भैया दूज और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना, ये बहुत मतलब आप देखते हो इस टाइम बड़ा चलता रहता होगा माइंड में, पढ़ें या नहीं पढ़ें। चलो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप सभी को हैप्पी दिवाली और इन एडवांस, ठीक है। जिस और आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें और बढ़िया से सेलिब्रेट करें, ठीक है, जितना अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और जब दिवाली सेलिब्रेट करें, मैं कहता हूँ आपसे खुद बोल रहा हूँ कि आप एक दिन या 2 दिन मत पढ़ाई करना, ठीक है। मत पढ़ाई करना, एक दिन फुली इंजॉय करना। जिस दिन दिवाली उस दिन फुली इंजॉय करना। उस दिन कॉपी किताबों को एक साइड रख देना, कहते हैं आज बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे, मत पढ़ना, ठीक है। और उस दिन पूरा एंजॉय करना। और एंजॉय करने में आपको पता है कि यार जब फ्रेंड्स होते हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, फैमिली के साथ अच्छा लगता है, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से करना। और ये चीजें तो नहीं भी करोगे तब भी हो जाएंगी, क्यों? आपको पता है घर में लोग आ जाते हैं, तो जब अपने आप ही आपके सर्किल के लोग आ जाते हैं, मजा आने लगता है, ठीक है। तो वो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचो कि हम पढ़ाई करने बैठे, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई जैसे करता था तो क्या होता था, मैं बहुत प्लानिंग बनाता था। आप भी आई होप बनाते होंगे प्लानिंग। आज यार मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। जैसी मॉर्निंग होती है, कहीं किसी का फोन आने लगता है, कहीं कोई घर में आ जाता है, और वो फिर निकल जाता है। कई बार बड़ा रिग्रेट लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी पूरे फेस्टिवल। और फेस्टिवल से पहले हम बहुत प्लानिंग बनाते हैं। फेस्टिवल से पहले हम बहुत प्लानिंग बनाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे हमारा इतना पेंडिंग काम है उसमें निपटा लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होता। जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है तब रियलाइज होता है अरे यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसलिए फेस्टिवल को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। और कई बार हम ज्यादा सोच लेते हैं, इसके लिए कुछ नहीं मिलता है। तो आपको वो छोटे टारगेट रखने जिनको आप अचीव कर पाओ और आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको ऐसी छोटे टारगेट बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे से कर पाए। सबसे पहली बात तो ये, एक मैंने यहाँ पे एक टाइटल सा लिख रखा है, जब सब सो रहे होते हैं तब ही तुम्हारे पास मौका है। इसका मीनिंग आपने देखा भी होगा, कई बार सुना भी होगा। अब जैसे कोई सो रहा है, तो अब अगर आप ये सोचते हो कि ये टॉपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉपर बंदा हो, तुम अभी यहाँ पे हो। अब मान लो फेस्टिवल आया तो सीधी बात है, ये टॉपर वाला बच्चा ये तो और ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, या फिर मान लो ये थोड़ा सा ना पढ़ाई करे इनकेस, तो तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम यहाँ से पढ़ाई कर लो और इसके लेवल पे आ जाओ, ठीक है। और इसको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं। अगर कोई गरीब है और वो सोचने लगेगा कि वो आराम करता रहे अमीर की तरह, तो काम नहीं चलेगा। सीधी बात है, जो अमीर है ऐसे नहीं उसको काम नहीं करना, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अगर मान लो वो 2 दिन आराम करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। 10 दिन चाहे 10 दिन कर ले, 1 साल करना चाहे 1 साल कर ले। लेकिन जो गरीब है जिसके पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की अभी तक तो तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो वही सेम चीज है। तो क्या सर हमें सेलिब्रेशन नहीं करना है? करना है यार, करना है। लेकिन तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ाई करोगे 2 से 3 घंटे। लेकिन कब करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो इससे पहले आप ये समझो क्यों करना है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया कि मुझे इसलिए करना है, मुझे टॉपर बनना है, या फिर मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, ये भी तो है बहुत बड़ी चीज। टॉपर बनना छोड़ो, अपने आप को इंप्रूव करना है। अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, टाइम इतना ज्यादा निकल गया, दिवाली की बात आपको पता है, आपकी फिर प्री बोर्ड की तैयारी चलने लगेगी, सिलेबस पे रश हो जाएगा। ये मौका है आपको अपने आप को निखारने का, ये टाइम है आपको अपने आप को निखारने का। सेलिब्रेट भी करिए, टाइम निकालिए, और इस चीज का जरूर अपने आप से क्वेश्चन लिखिए। एक डायरी में लिख लो भाई तुम्हें क्यों करना है, रीजन क्या है। अपने रीजन मार्क करो, जितने ज्यादा अच्छे रीजन होंगे वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मतलब मैं जैसे अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं आपको चीज क्लियर करवाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई बोलता है कि आप जैसे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है मतलब। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑनलाइन चीजें आसान हो जाएं, ऑनलाइन चीजें आसान हो जाएं। तो ये मेरा क्यों छुपा हुआ है इसमें, क्यों। और इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए मेहनत कर पाता हूँ। क्योंकि क्यों मेरा बहुत क्लियर है, मेरा क्लियर है ये क्यों, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे क्लियर है कि आपको बेस्ट कंटेंट देना है, और बहुत आसान तरीके से देना है आपको। चीजें आसान हो जाए, मतलब मैं चीजों को आसान करने में लगा हुआ हूँ। तो ये मेरा क्यों है। ऐसे ही आप अपने आप से पूछो आपका क्यों क्या है। क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्यों इतना पढ़ना है तुम्हें, क्यों टॉपर बनना है, क्या है उसका उसका आंसर फाइंड आउट करो। अगर ये वो मिल गया तो आपके पास मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा तो बेटा तुम पढ़ाई कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि आपको कब पढ़ना है, क्योंकि यार देखो सेलिब्रेशन का टाइम है, दिवाली है, नो डाउट आपके घर में लोग आएंगे, गैदरिंग होगी।
आप नहीं पढ़ सकते। तो यार ध्यान रखना, ये स्पेशल दिवाली में आप दिन में प्लानिंग बिल्कुल मत बनाना। आप वैसे भी बहुत ज्यादा घंटे नहीं पढ़ सकते यार, ये फेस्टिवल में नहीं हो पाता है। तो अगर आप जो भी 3 से 4 घंटे अगर पढ़ सकते हो, 3 to 4 आवर्स पूरे दिन में तो मैं बोल ही रहा हूं, दिन में नहीं पढ़ना है, नाइट में पढ़ो भाई, ठीक है। टॉपर जरूर बनोगे अगर आप ऐसा करोगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिन में सेलिब्रेट करिए दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ करिए। रात में जब 11-12 बज जाए ना, सब लोग सो जाए ना, अपना डिसाइड कर लो कि भैया 11 बजे से लेकर ना आज रात में 2 बजे तक पढ़ाई करूंगा। अगर लेट भी उठ जाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 8 बजे भी उठ गए, अरे मैं तो कह रहा हूँ 9 बजे भी उठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा स्कूल जाना है आपको, बताओ, कोई स्कूल जाना है क्या आपको? अब तो स्कूल जाना नहीं है। तो अगर लेट भी उठोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ तुमसे बोलेगा भी नहीं। अच्छा तुम फेस्टिवल में भी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो तुम्हारे रिश्तेदार भी घर में रुके हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तब भी तुम आराम से रात में पढ़ाई कर लो और देर में उठो, कोई दिक्कत नहीं। वो वैसे भी जो इंजॉय करने आया वो वैसे नहीं उठेगा, तो तुम उनके साथ सुबह 9 बजे उठ जाओ, इंजॉय करो। अपने आप को टाइम देना हो, तपना पड़ेगा यार, सूरज की तरह चमकना है तो यार तपना तो पड़ेगा यार। आपने सुना ही ये चीज, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको बराबरी करनी है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो करनी पड़ेगी। हाँ पहले से कर रखी तो आप एंजॉय कर सकते हैं, नो डाउट। तो आपको थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, रात में पढ़े, दिन की प्लानिंग ना बनाए, बिल्कुल फेल हो जाती है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये, दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती फेस्टिवल टाइम में, तो आप रात में पढ़ाई करें, ये मेरा मेन पॉइंट है। अब चलते हैं, कितना करना है, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं बनाने, नहीं तो पूरे ही नहीं होंगे। आपको जो मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई है उसको फॉलो कर लो। हाँ मैंने एक चीज आपके लिए जरूर की है, वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर प्ले लिस्ट बना दीजिए टॉप 25 क्वेश्चंस की। तो आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो ये जैसे अपना यूट्यूब है, यहाँ पे अगर जैसे आप यूट्यूब खुलता है तो आपको पता है प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यूट्यूब में प्ले लिस्ट है, तो नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे देखो सेशन 22-23, इस पे क्लिक करोगे। चलो मैं कर ही देता हूँ क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एक मिनट, तो ये जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे, तो अब यहाँ से अगर आप देखो नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो, आप इधर देख लीजिए, तो यहाँ से देखोगे आप, तो देखो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। तो लाइन से सारे मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस का यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइन से सारे लगा दिए मैंने। तो आप इस सीरीज को, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस भी नहीं है, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास है, 1-1.5 घंटे के आसपास है, आराम से आप ये चीज कंप्लीट कर लो। तो एक टारगेट ये हो गया कि अगर आपने टॉप 25 क्वेश्चन नहीं करे तो मैंने अपनी लिस्ट बना दी है, कर लो। और अगर आपने ये चीज कर ली है इन केस, तो यानी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा तो आप इतना ही कर पाओगे, मतलब मैं, आप विश्वास कर सकते हो, आप इतना ही कर सकते हो। आप और कुछ मत करना, अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो और कुछ आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। सेकंड इसी में PYQs, जिस बच्चे ने ये पूरा फॉलो कर रखा है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, एक फोल्डर की लिंक होगी जिसका नाम है A4S सीक्रेट फोल्डर। A4S सीक्रेट फोल्डर है, उस लिंक को आपको क्या करना है, ओपन करना है। यहाँ पे क्लास 10 का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो एक डाउट इंजन की भी लिंक है, डाउट इंजन पे जाओगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। क्लास 10 पे क्लिक करना तो यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लिक करना। अब जिस भी चैप्टर में डाउट है, मान लो आपको पॉलिनोमियल में डाउट है तो पॉलिनोमियल पे क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएंगे, देखो। तो आप इस चीज को चेक कर लेना, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट है मेरा, और कुछ नहीं करना है, इसके आगे कुछ मत करो, ठीक है। जिन्होंने ये सब कर रखा है वो थोड़ा फेस्टिवल को एंजॉय करें, बाकी अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल पहली प्रायोरिटी, अगर आपने टॉप 25 क्वेश्चन नहीं करे पहले यही करिए, यही कर पाओगे आप इतने दिन में। लिस्ट बना दिए, देख लो आराम से, फिर PYQ, बस इतना करना है, और ज्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाने हैं। बस मेरी एक बात जरूर ध्यान रखें, रात में पढ़ाई करना, दिन में प्लान मत बनाना, नहीं पढ़ पाओगे, पक्का है ये बात, ठीक है। बस इतनी सी बात है। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। जाते जाते मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, हैप्पी दीपावली, अच्छे से एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, सबको खुशियां बांटें। खुशियां बांटोगे तो आपको भी खुशियां मिलेगी। तो बस इतनी सी बात है, अच्छे से दिवाली मनानी है, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूं, और लास्ट में एक ही बात बोलता हूं हमेशा की तरह कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।